चलिए बच्चों आगे चलते हैं, अपनी वेव ऑप्टिक्स की कहानी को थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ाते हैं। हालांकि मैं हल्के फुल्के आइडिया लग चुके हैं कि हमें एग्जैक्टली सवाल किस तरह से करने हैं, बट चलिए एक सवाल अपन और करते हैं। हमारे पास बड़ा बिल्कुल फॉर्मूला बेस का ही सवाल है, ऐसे कोई डिफरेंट सवाल मेरे पास है नहीं। हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, उसमें हमने बेटा दो स्लिट्स बना रखी है ऐसे, और दोनों स्लिट्स के बीच में हल्का फुल्का सेपरेशन है ऐसे, और हमने लाइट डाल दी इसके ऊपर ऐसे। सामने स्क्रीन है इस तरह से, सामने स्क्रीन है इस तरह से। जो मैंने लाइट गिराई है बेटा इस बार मैंने ऐसे पैरेलली गिरा दी। एक ही बात है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लाइट आपने पैरेलली गिराई है ना, उसने तो बराबर 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 डिस्टेंस ट्रेवल किया, चाहे वो ऊपर से आए चाहे वो नीचे से आए। ऊपर से जो लाइट आ रही है वो स्लिट S1 में से आ रही है, जो नीचे से लाइट आ रही है बेटा वो स्लिट S2 में से आ रही है। दोनों स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो आपके पास बेटा 1 मिलीमीटर है। स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो बेटा आपके पास 2 मीटर है। हमने कोई ना कोई लाइट बेटा इस तरह से गिरा दी, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने इस तरह से गिरा रखी है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिरा रखी है उसकी वेवलेंथ बेटा आपके पास 7500 एंगस्ट्रॉम है, 7500। सोर्स आप यहां रखोगे तब भी ये वाली लाइट और ये वाली लाइट बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सोर्स इन्फिनिटी पर रखोगे, दोनों लाइट बेटा पैरेलल आएंगे, तब भी बेटा उनके बीच में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा। पार्ट डिफरेंस तो S1 और S2 को क्रॉस करने के बाद आएगा, बाद में आएगा, ठीक है। फिर बेटा S1 से जो लाइट आएगी वो हर तरफ फैल जाएगी, S2 से जो लाइट आएगी वो हर तरफ फैल जाएगी। तो एक ही पॉइंट पर S1 से भी लाइट आ रही है, S2 से भी लाइट आ रही है, और वो दोनों किस तरह से इंटरफेयर कर रही हैं इस बात पर डिपेंड करेगा कि वहाँ पर आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या रहती है। जहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी लीस्ट होगी उसे हम डार्क फ्रिंज या मिनिमा बोल देंगे, और जहाँ पर आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वो एक तरह से अपना ब्राइट फ्रिंज या फिर आपका मैक्सिमा हो जाएगा। छोटे छोटे चिन्ने मिन्ने सवाल पूछ रहा हूँ बेटा, वही सवाल है जो बेटा पहले कर भी चुके हो। बेटा पहला, फाइंड फ्रिंज विड्थ, बेटा फ्रिंज विड्थ कितनी है। दूसरा, पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा। बेटा नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ सिक्स्थ मिनिमा। 3 सवाल है, आराम से इत्मीनान से कर दीजिए। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो जैसा आप जानते हो कि फ्रिंज विड्थ है। अगर फ्रिंज विड्थ आ गया तो हमारा काम बन गया। फ्रिंज विड्थ इज ऑफ कोर्स बेटा लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। लैम्डा इज बेटा वेवलेंथ, दैट इज 7500 एंगस्ट्रॉम। कैपिटल D बेटा ये वाला सेपरेशन, दैट इज 2 मीटर, अपॉन स्मॉल d बेटा स्मॉल d इज आई थिंक 1 मिलीमीटर, तो 10⁻³ मीटर। बेटा मीटर से मीटर बेटा क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास आ गया, दैट इज 75 × 10⁻⁵ मीटर। बेटा एक बार चेक कर लो, 2 0 ये, हाँ बड़ा सही लगा। और सॉरी 2 भी तो है, इंटू 2 भी तो है बेटा, दैट कम्स आउट टू बी 15 × 10⁻⁴ मीटर या फिर 1.5 मिलीमीटर। ये आपके फ्रिंज विड्थ है। मुझसे पूछा गया कि तीसरा मैक्सिमा कहाँ पर होगा। तीसरा मैक्सिमा इस पॉइंट से, जो बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट है, वहाँ से 3 बीटा डिस्टेंस ऊपर और 3 बीटा डिस्टेंस नीचे, 2 जगह होगा। तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ से y इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स बीटा। व्हेन आई से 3 टाइम्स बीटा, बट दैट कम्स आउट टू बी 3 × 1.5 मिलीमीटर। तो सेंट्रल मैक्सिमा से 4.5 मिलीमीटर ऊपर और 4.5 मिलीमीटर नीचे आपका तीसरा मैक्सिमा होगा। सर छठा मिनिमा कहाँ पर होगा। बेटा पहला मिनिमा 0.5 बीटा पे, दूसरा मिनिमा 1.5 बीटा पे, तो छठा मिनिमा 5.5 बीटा पे। तो आप ऐसा कह सकते हो कि छठा मिनिमा आएगा 5.5 टाइम्स बीटा पे। याद करना चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, दैट इज 6 - ½ टाइम्स ऑफ बीटा, ऐसे भी याद रख सकते हो। और यहाँ से बेटा मेरे पास आ गया, दैट इज 5.5 टाइम्स, बेटा बीटा कितना है 1.5 मिलीमीटर।
इतने डिस्टेंस ऊपर एज वेल एज इतने डिस्टेंस नीचे आपका मिनिमा है, छठा मिनिमा है। मोस्टली जो जेई के सवाल होंगे बड़ा वो इन्हीं फॉर्मूलों पर आएंगे और इन्हीं फॉर्मूलों पर सारे के सारे मोस्टली सवाल आपसे पूछे जाएंगे। हालांकि ये जो बीटा का हमने फॉर्मूला निकाला वो ये मान के निकाला कि जो y की वैल्यू है वो कैपिटल D के सामने बहुत छोटी है, और आपको दिख भी रहा है बेटा y जो है वो मिलीमीटर के ऑर्डर में है, कैपिटल D मीटर के ऑर्डर में है, तो ऑफकोर्स y कैपिटल D के सामने बहुत छोटा है, ये एंगल थीटा आपका बहुत छोटा है। और अगर एंगल थीटा बहुत छोटा है तो चाहे आप साइन थीटा लिखो चाहे टेन थीटा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जेई एडवांस में तो इस तरह के सवाल भी पूछ सकते हैं जिसके अंदर थीटा बड़ा हो। अगर थीटा बड़ा होगा फिर हम साइन थीटा को और टेन थीटा को बराबर नहीं लिख सकते, फिर हो सकता है कि हमारी जो कैलकुलेशन जितनी आसान अभी तक चली आ रही है उतनी आसान कैलकुलेशन ना हो। लेकिन आप मान के चल सकते हैं कि जेई मेन के अंदर तो वही सवाल पूछेंगे जो मैंने बोर्ड पर अभी तक लिखे हैं। एडवांस में एंगल थीटा बड़ा भी हो सकता है, y जो है वो कैपिटल D के कंपेरेबल भी हो सकता है। तो जेई एडवांस के स्पेसिफिक बड़ा कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आराम से सुनिएगा, समझिएगा, अच्छे सवाल है। सिचुएशन ऐसी बेटा आपके पास, ये आपके पास बड़ा कोई कार्डबोर्ड, इसमें मैंने ऐसे दो कट लगा रखे हैं S1 और S2, ये हमारे स्लिट्स हैं। हमने कोई लाइट डाल रखी है इस तरह से जिसकी वेवलेंथ आपके पास 6000 एंगस्ट्रॉम है। दोनों स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है बेटा मैंने वो स्मॉल d लिख दिया है, और ये जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा था यहाँ से बेटा आपका एंगल 30 डिग्री पे मैंने कोई ना कोई पॉइंट रख दिया है P। बेटा मैंने कोई ना कोई पॉइंट रख दिया है P। मेरा सवाल आपसे ये है, पहला सवाल ये है कि दोनों स्लिट्स के बीच में दूरी कितनी हो। अच्छा बेटा एक बात और बोल दो, ये वाला डिस्टेंस आपको गिवन है, हालांकि बेटा ठीक है इसमें खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन आप मानने के लिए ऐसा मान सकते हो कि ये 2 मीटर है, हालांकि खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइंड डी सच दैट, डी मतलब बेटा दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन निकालना है, सच दैट एट पॉइंट P देयर इज थर्ड मैक्सिमा, पॉइंट P पर जो है वो तीसरा मैक्सिमा हो, पॉइंट P पर तीसरा मैक्सिमा हो। इसके लिए स्मॉल d कितना होना चाहिए। तो जो बच्चा हल्की फुल्की बेवकूफ़ी करेगा वो क्या करेगा, पहले बता रहा हूँ बेटा, अगर ये डिस्टेंस d है तो बेटा ऑफ कोर्स ये d tan 30 है, तो बेटा ये कितना आ गया 2/√3 मीटर। तो जो बच्चा थोड़ा कम सोचेगा ना वो क्या कहेगा कि देखो सर यहाँ पर तीसरा मैक्सिमा है, पहला मैक्सिमा बीटा पे, दूसरा मैक्सिमा 2 बीटा पे, तीसरा मैक्सिमा 3 बीटा पे, तो कहेगा सर दिस 2/√3 शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, कैपिटल D से बड़ा कैपिटल D आपका क्या हो गया कैंसिल, और वो कहेगा कि सर D की मेरे पास वैल्यू आ गई है 3√3 लैम्डा। कितनी वैल्यू गई 3√3 लैम्डा। ऑब्वियस बात है कि बेटा ये गलत है। सर गलत कैसे है, मैंने तो सारे फॉर्मूले बिल्कुल बढ़िया से तो लगाए, बेटा गलत इसलिए क्योंकि ये फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है। ये जो बीटा वाला फॉर्मूला अपने डिराइव किया था वो तो तब किया था ना जब आपके y की वैल्यू कैपिटल D के सामने बहुत छोटी हो। ये तो फॉर्मूला हमने तब डिराइव किया था ना जब आपका एंगल थीटा बहुत छोटा हो। एंगल थीटा छोटा था तभी तो हम डेरिवेशन में बोल पाए थे कि हम d sin थीटा को d tan थीटा लिख सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर आपका थीटा बहुत छोटा है क्या, आप बोलोगे नहीं सर थीटा तो अच्छा खासा बड़ा है, और हम जानते हैं कि अगर हमारा थीटा 30 डिग्री है तो साइन 30 और tan 30 के अंदर अच्छा खासा डिफरेंस आएगा। तो ऑब्वियस बात है कि बेटा हमारे ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं ये वैलिड नहीं होंगे, वैलिड नहीं होंगे तो हटा देता हूँ इनको, बेटा हटा रहा हूँ मैं इनको। तो सर कैसे करोगे आप, बेटा मेरे पास कुछ प्लान है, मैं बेसिक से करूँगा, मैं बिल्कुल बेसिक से करूँगा। S1 से कुछ ना कुछ लाइट आएगी ऐसे, S2 से कुछ ना कुछ लाइट आएगी ऐसे, दोनों वेव्स के बीच में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा। दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, इसलिए S1 से मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया है। मेरे प्यारे वाले बच्चे, कौन मेरे प्यारे वाले बच्चे जानते हैं कि अगर ये वाला एंगल 30 है, ये वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल फिर से 30 है, अगर ये D है तो मेरे प्यारे बच्चों ये मेरे पास है D sin 30। ये जो दोनों वेव्स हैं इनके बीच में पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू है बेटा वो D sin 30 है। अब मैं इस D sin 30 को D tan 30 नहीं लिख सकता बिकॉज 30 डिग्री इज नॉट दैट स्मॉल कि आप ऐसे लिख दो। हाँ अब मैं मुद्दे पे आता हूँ, इन दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस आपका आ गया है D sin 30। हम चाहते हैं कि यहाँ पर तीसरा मैक्सिमा हो, जहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा होता है वहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 होता है, जहाँ पहला मैक्सिमा होता है बेटा वहाँ पर पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा होता है।
जहां आपका दूसरा मैक्सिमा होता है बेटा वहां पर आपका पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होता है, और जहां कहीं तीसरा मैक्सिमा होता है बेटा वहां पर आपका पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा होता है। बड़े आराम से हम बोल पाएंगे कि दोनों वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो आपका d tan 30 नहीं बेटा d sin 30 है, जिसकी वैल्यू आई है d/2 एंड दिस पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा। हमारा बड़े आराम से आ गया है कि d की वैल्यू आ गई है 6 लैम्डा। ले बेटा, दोनों स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है इट शुड बी इक्वल टू 6 लैम्डा। व्हेन आई से 6 लैम्डा आई मीन दैट कि इसकी वैल्यू कम्स आउट टू बी 6 into 6000 एंगस्ट्रॉम, या बेटा दैट इज 3.6 into 10⁻⁻6 मीटर। दैट इज ऑफ कोर्स 3.6 माइक्रोमीटर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, बिल्कुल सही लग रही है। ये आपकी डी की वैल्यू है, ये बेटा आपकी डी की वैल्यू। इसी का अगर दूसरा पार्ट देखें तो मुझे सवाल में कहा गया है कि मुझे इस पी पॉइंट पर, बेटा तो पहला पार्ट हो गया, मुझे इस पी पॉइंट के ऊपर 5वां मिनिमा चाहिए, 5वां मिनिमा चाहिए। अब मैं कहूँगा कि ये वाले जो वेव आई है और ये वाले जो वेव आई है इनके बीच जो पाथ डिफरेंस है उसको तुम्हें d sin 30 ही लिखना पड़ेगा, d tan 30 नहीं लिख सकते। तो आप कहोगे सर पाथ डिफरेंस तो हमारा d sin 30 है, मैं उसे अप्रोक्सीमेटली d tan 30 नहीं लिख सकता। d sin 30 इज ऑफ कोर्स d/2। सर 5वां मिनिमा, हाँ बेटा पता नहीं आपको याद है या नहीं है, पहले मिनिमा पर पाथ डिफरेंस होता था 0.5 लैम्डा या λ/2, दूसरे मिनिमा पर पाथ डिफरेंस होता था 3 λ/2 या बेटा 1.5 लैम्डा, तीसरे मिनिमा पर पाथ डिफरेंस होता था 2.5 लैम्डा। आई होप आपको याद होगा। तो 5वें मिनिमा पर ऑब्वियस बात है कि जो पाथ डिफरेंस होगा बेटा दैट विल बी 4.5 टाइम्स ऑफ लैम्डा। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, मैंने आपको याद भी कर रखा है। 5वें मिनिमा पर पाथ डिफरेंस होगा 5 माइनस हाफ टाइम्स ऑफ लैम्डा। सिंपल, 5 माइनस हाफ इज बेटा ऑफ कोर्स 4.5। इसके लिए स्मॉल डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप बोलोगे सर इसके लिए स्मॉल डी की मेरे पास वैल्यू होनी चाहिए 9 टाइम्स ऑफ लैम्डा। व्हेन आई से 9 टाइम्स ऑफ लैम्डा दैट इज 9 into 6000 एंगस्ट्रॉम, तो दैट कम्स आउट टू बी 5.4 माइक्रोमीटर। स्मॉल डी की वैल्यू अगर ये होगी तो बेटा उस पॉइंट पर आपका 5वां मिनिमा आ जाएगा इस वेवलेंथ के लिए। समझते हो बच्चों कि जब भी आपका y कैपिटल D के कंपेरेबल हुआ या फिर आपका ये एंगल बड़ा हुआ, उस केस में हम पाथ डिफरेंस d sin थीटा ही लिखेंगे, d tan 30 नहीं लिखेंगे। अगर d tan थीटा लिख दिया फिर तो आपका बीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम बीटा वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो एडवांस में इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं आपसे, मुझे ऐसा लगता है कि पक्का बन जाएंगे। ठीक है, आगे चलिए बच्चों। नेक्स्ट टेस्ट, एक और सवाल, अगेन इसी तरह का सवाल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो फॉर्मूले वाले सवाल था ना, बेसिक फॉर्मूले वाले सवाल, वो तो मैं आपको खूब करा चुका, अब बार बार बेटा वही थोड़ी कराता रहूँगा। तो मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूँ। मैंने बेटा कोई लाइट भेज दी है, ऐसे लाइट की वेवलेंथ लैम्डा वो निकालनी है। ऊपर स्लिट S1 पे गिरी, नीचे वाली स्लिट S2 पर गिरी। दोनों स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है, बड़ा सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स 2 माइक्रोमीटर दे रखा है, और स्क्रीन्स के बीच की जो डिस्टेंस है, सॉरी स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस है वो आपको 1 मीटर दे रखी है, और पी पॉइंट है जो यहाँ से 1 मीटर ही ऊपर है। मेरा सवाल ये है साहब आपके पास, फाइंड लैम्डा सच दैट देयर इज 5th मैक्सिमा एट पॉइंट पी। लैम्डा कितना हो, लाइट की वेवलेंथ कितनी हो कि पॉइंट पी पर आपका 5वां मैक्सिमा हो। चलो बच्चों सोचते हैं। अब हम इतना तो समझ गए कि ये जो y है ये कैपिटल D के सामने बहुत छोटा तो नहीं है। इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि ये एंगल थीटा छोटा नहीं है। दिख भी रहा है कि बेटा दिस एंगल थीटा इज ऑफ कोर्स 45 डिग्री। दिख रहा है बेटा, दिस एंगल इज 45 डिग्री। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर थीटा छोटा नहीं है, इसका मतलब हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो हम स्मॉल d sin थीटा से लिख सकते हैं, स्मॉल d tan थीटा से नहीं लिख सकते। और स्मॉल d tan थीटा से अगर नहीं लिख सकते, इसका मतलब हमने जो फॉर्मूला याद कर रखा है ना बीटा वगैरह के, वो वैलिड नहीं है, क्योंकि बीटा वगैरह के फॉर्मूला तो ये मानते हुए थे कि हमारे y की वैल्यू बहुत छोटी है, थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, पाथ डिफरेंस जो है वो d sin थीटा को d tan थीटा लिख देते हैं, याद आ रहा होगा आपको। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमसे सवाल नहीं बनेगा। हम सवाल करने के तो बातों को बेसिक से जानते हैं। हमने फॉर्मूला याद किया अलग बात है, लेकिन हम तो हर बात को जान तो बेसिक से रहे ना। ऐसा थोड़ी कि मैंने बिल्कुल रैंडमली कुछ भी लिख दिया हो।
हालांकि हमारे मोस्टली सवाल फॉर्मूले से बन जा रहे थे, बट फिर भी सुनना बेटा, पहले दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस निकालो। दोनों वेव्स के बीच में अगर पाथ डिफरेंस निकालना है तो एज यू कैन सी दैट कि बेटा पाथ डिफरेंस विल बी दिस मच। इस पॉइंट के बाद तो दोनों वेव साथ 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 आगे जा रही है, इससे पहले भी दोनों वेव साथ 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 एक साथ आ रही थी। ये वाले जो डिस्टेंस है ये इस वेव ने एक्स्ट्रा ट्रेवल की है। आखिर ये है कितनी? मेरे बच्चे बोलेंगे सर हमें पता है दिस डिस्टेंस इज ऑफ कोर्स डी साइन थीटा। थीटा इन दिस केस इज ऑब्वियसली मेरे प्यारे वाले बच्चों 45। सो दिस इज द पाथ डिफरेंस। ऑफ कोर्स बेटा हम ऐसे डी टेन 45 नहीं लिख सकते। डी टेन 45 में और डी साइन 45 में तो बहुत अंतर है, ऐसे तो लिख देंगे। दिस इज द पाथ डिफरेंस। व्हाट डू वी वांट? वी वांट कि इस पॉइंट पी पर पांचवा मैक्सिमा होना चाहिए। अब इसके पीछे हम लॉजिक जानते हैं। पॉइंट पी पर अगर पांचवा मैक्सिमा होना चाहिए तो इस पॉइंट पर दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस जो है वो 5 टाइम्स लैम्डा होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो पाथ डिफरेंस हमने निकाला था d/√2 इट शुड बी 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा। मुझसे लैम्डा पूछा गया, मैं लिख सकता हूं दैट इज d/5√2। बड़ा डी कितना? 2 माइक्रोमीटर, तो 2 × 10⁻⁻⁶ मीटर अपॉन 5√2। ये बड़ा आपका आंसर, ये बड़ा आपका आंसर है। बड़ा मैं इसे क्या लिखूं? 20 × 10⁻⁻5 अपॉन 5√2। बड़ा 5 से ये आ गया 4, ऊपर आ जाएगा मेरे ख्याल से 2√2 × 10⁻⁻5 मीटर। बड़ा 2√2 बड़ा रूट बड़ा मेरे ख्याल से 1.414 होता है, तो बड़ा ये 2.828 हो गया × 10⁻⁻5 मीटर। ये हमारे बड़ा मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए। जो भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी वेवलेंथ ये होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा सवाल था। आगे चलते हैं। कैलकुलेशन जरूर चेक करते रहना, कॉन्सेप्ट थोड़ा मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ ही गया है। ये हमेशा बेटा पाथ डिफरेंस को डी साइन थीटा कब लिखेंगे? जब थीटा छोटा नहीं हो। अगर थीटा छोटा है तो तुम चाहे डी साइन थीटा लिखो चाहे डी टेन थीटा लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका थीटा बड़ा है, वाई अगर बड़ा है, फिर आपको पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा ही लिखना पड़ेगा, फिर आपके बीटा वाले फॉर्मूले काम नहीं देंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम। व्हेन आई से हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा आई मीन दैट कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ मैक्सिमाज बन सकते हैं, अधिकतर कितने मैक्सिमाज बन सकते हैं उसकी बात करते हैं। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास अगेन हमारा YDSC का एक्सपेरिमेंट, ये बड़ा हमारे पास कार्डबोर्ड के अंदर हमने 2 स्लिट्स बना रखे हैं इस तरह से। ऊपर वाली स्लिट को मैंने S1 बोल दिया, नीचे वाले स्लिट को मैंने S2 बोल दिया। स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है बड़ा आपके पास वो कैपिटल D है। दोनों स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है बड़ा मान लीजिए आपके पास वो स्मॉल d है। आपके पास लाइट आई इस तरह से, आपके पास बेटा लाइट आई इस तरह से। ठीक है, लाइट की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है। मान लो फॉर एग्जांपल इस d की जो वैल्यू है वो मुझे 3.6 टाइम्स लैम्डा दे रखी, फॉर एग्जांपल 3.6 टाइम्स लैम्डा दे रखी। अब हम हल्की फुल्की बेटा बातें तो जानते हैं। देखो यार, दोनों वेव्स आई, इंटरफियर करी, जो आपका मोस्ट सिमेट्रिक पॉइंट है उस पर दोनों वेव्स ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया तो इस पॉइंट पर आपका पाथ डिफरेंस 0 होगा। कहीं ना कहीं ऑब्वियस बात है बेटा फर्स्ट मैक्सिमा भी आएगा। जहां कहीं फर्स्ट मैक्सिमा आएगा बेटा वहां पर दोनों से जो वेव आ रही है उनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा। ओके, इट मेक सेंस। यहां पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा। हालांकि हम जानते हैं ऐसा कोई नीचे भी एक पॉइंट होगा। ऐसे ही कोई ना कोई बड़ा पॉइंट यहां कहीं होगा जहां पर दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होगा। जहां कहीं बड़ा पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होगा वो हमारा सेकेंड मैक्सिमा होगा। फिर अगेन थोड़ा बड़ा डॉटेड बना दो, चलो नहीं ऐसा। फिर बड़ा कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट होगा जहां पर दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस जो है वो आपका 3 लैम्डा होगा। और कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट होगा जहां पर दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा होगा।
जैसे मैंने कहा कि दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा होगा, तो मेरे कोई भी समझदार बच्चा जो होगा ना, जिसको हल्की फुल्की भी ज्योमेट्री आती है, वो बिफर जाएगा कि सर ऐसा नहीं होगा, पाथ डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच में 4 लैम्डा हो ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ 3 ही मैक्सिमा बनेंगे, मतलब 3 ऑर्डर तक ही मैक्सिमा बनेंगे, चौथा नहीं बन सकता। कारण समझाता हूं, सुनना बेटा। ये आपका S1 है, ये आपका S2 है। दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो आपके पास स्मॉल d है। इस स्मॉल d की जो वैल्यू है बड़ा वो 3.6 टाइम्स ऑफ लैम्डा दे रखी है। अब किसी पॉइंट पर, प्यारे बच्चों सुनना, अब किसी पॉइंट पर S1 से भी लाइट आ रही है और S2 से भी लाइट आ रही है। लेट्स से मेरे प्यारे वाले बच्चों कि दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज P। मुझे पता है कि पाथ डिफरेंस जो है इट इज ऑब्वियसली S2P माइनस S1P। पाथ डिफरेंस इज S2P माइनस S1P। बड़ा छोटी क्लास में 9th-10th के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ट्राइंगल की एक साइड माइनस दूसरी साइड कभी भी तीसरी साइड से बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब आपका जो S2P माइनस S1P है, इट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू S1 S2। इसका मतलब हमारा जो पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P है, ये कभी भी 3.6 टाइम्स लैम्डा से बड़ा नहीं हो सकता। तो हमारा जो 4 टाइम्स लैम्डा है वो तो पाथ डिफरेंस कभी आ ही नहीं पाएगा। बड़ा पाथ डिफरेंस, समझिए इस बात को, बड़ा पाथ डिफरेंस हमारा कभी 4 लैम्डा तो आ ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर 3 मैक्सिमा ही बनेंगे। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा क्या हो गया? 3 हो गया। यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा बेटा कितना हो गया? 3 हो गया। नंबर ऑफ मैक्सिमा 3 नहीं हुए, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा 3 हो गया कि थर्ड नंबर तक का मैक्सिमा बनेगा। फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, बस इतना बनेगा। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि नंबर ऑफ मैक्सिमास कितने होंगे, तो मैं बड़े आराम से बोल दूंगा और मेरे बच्चे भी बड़े आराम से बोल देंगे कि सर 2 टाइम्स 3 प्लस 1, 2 टाइम्स 3 प्लस 1, 3 ऊपर 3 नीचे, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस बीच वाला सेंट्रल मैक्सिमा। तो कुल मिलाकर मेरे पास कोई मुझसे पूछे कि नंबर ऑफ मैक्सिमास कितने होंगे, तो जवाब दूंगा कि 7 मैक्सिमास है। लेकिन कोई मुझसे पूछे कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा क्या होंगे, तो मैं जवाब दूंगा 3। अगर ये पाथ डिफरेंस वाली बात आपको वो जो 9th-10th क्लास में आपने मैथ्स पढ़ी थी, अगर उससे समझ में नहीं आया, तो मेरे पास एक तरीका और है। देखो, किसी भी पॉइंट पर आप जानते हो कि जो आपका पाथ डिफरेंस है, किसी भी पॉइंट पर आपका जो पाथ डिफरेंस है, यू नो इट वेरी वेल कि इट इज, बड़ा बोलना, आपका जो पाथ डिफरेंस है S2P माइनस S1P, उसको हम हमारे इस चैप्टर में d साइन थीटा लिखते हैं। अब तुम इस बात को जानते हो, समझते हो इस बात को कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती। तो इस d साइन थीटा की वैल्यू विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू d। इसका मतलब पाथ डिफरेंस हमेशा d से छोटा होगा। इसका मतलब हमारा जो पाथ डिफरेंस है ये हमेशा 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 d से छोटा। बड़ा d हमें इस सवाल के अंदर 3.6 लैम्डा से छोटा दे रखा है। इसका मतलब हमारा पाथ डिफरेंस कभी भी 3.6 लैम्डा से बड़ा नहीं हो सकता। 3.6 लैम्डा भी कब होगा? 3.6 लैम्डा भी तब होगा जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। थीटा की वैल्यू 90 बेटा कहां पर होगी? इन्फिनिटी पर। अरे भाई इन्फिनिटी पर तो लाइट ही नहीं पहुंचेगी। तो हम वैसे कर देखें तो इक्वलिटी भी नहीं लगाएंगे। मैथमेटिक्स भले ये कह रही हो कि पाथ डिफरेंस 3.6 लैम्डा हो सकता है, लेकिन अगर फिजिकली देखूंगा तो 3.6 लैम्डा पाथ डिफरेंस होने के लिए थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो बड़ा वो आपका पॉइंट वगैरह कहां पहुंच जाएगा? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पर तो लाइट ही नहीं पहुंचेगी। पॉइंट सोर्स से चित्र काम कर रहे हैं, कहां लाइट पहुंच गया? समझ रहे इस बात को? तो पाथ डिफरेंस आपका 3.6 लैम्डा को क्रॉस नहीं कर सकता। तो सिर्फ और सिर्फ पाथ डिफरेंस 0 हो सकता है, लैम्डा हो सकता है, 2 लैम्डा हो सकता है, 3 लैम्डा हो सकता है। अगला इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा पॉसिबल नहीं है। अगला इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा पॉसिबल नहीं है। आई रियली होप बड़ा इस बात को आप समझ गए होंगे। सर कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या? बड़ा बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। आराम से सुनना बेटा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। ये आपका S1, ये आपका S2। S1 से लाइट आई, S2 से लाइट आई।
दोनों वेव्स जो हैं बेटा, ये आपके पास एंगल थीटा, लाइट यू आई, लाइट यू आई, लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है, दोनों स्लिट्स के बीच बड़ा सेपरेशन आपका डी है। अगर मैं पाथ डिफरेंस निकालने जाऊंगा, ये आपका पाथ डिफरेंस आएगा डेल्टा एक्स डी साइन थीटा। इसी के सहारे तो बड़ा सारी कहानी अपन बिल्ड कर रहे हैं। यहां पर मान लीजिए कि आपका मैक्सिमा है, तो तुम कहोगे सर अगर यहां पर मैक्सिमा है तो डी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एन टाइम्स लैम्डा। एन क्या है? एन ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा है। एन की वैल्यू 5 है तो मतलब पांचों मैक्सिमा है, एन की वैल्यू 6 है तो यहां पर छठा मैक्सिमा है। ठीक है, अब मैं इस बात को जानता हूं कि एन की वैल्यू मेरे पास आ गई है डी साइन थीटा अपॉन लैम्डा। अब साइन थीटा जो है वो जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा रख दो। बड़ा साइन थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। तो एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? डी बाई लैम्डा। लेकिन मान लो एन की वैल्यू आगे मान लो 7.3, तो 7.3 तो मैक्सिमम हो नहीं सकता। कितने मैक्सिमम होंगे? 7। तो आप ऐसे केस में कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा आप बड़े आराम से बोल सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ डी बाई लैम्डा। बेटा क्या बोल सकते हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ डी बाई लैम्डा। दिस is maximum order of maximas। मैक्सिमम की बजाय टोटल लिख देते बड़ा, टोटल शब्द अच्छा लगेगा। टोटल नंबर ऑफ, टोटल ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमास। लेकिन बेटा इसके लिए आपका डी बाई लैम्डा जो है ये इंटीजर नहीं होना चाहिए। इंटीजर होगा तो क्या होगा मैं आपको समझा दूंगा, चिंता मत करना। जैसे पिछले वाले सवाल की अगर मैं बात करूं तो जो डी बाई लैम्डा है बेटा, डी बाई लैम्डा कितना आया? 3.6। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लो बेटा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 3। तो 3 ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा तक पॉसिबल है। लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, बस। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास कितने पॉसिबल है? 3 ऊपर, 3 नीचे, 1 सेंटर। कोई अगर मुझसे पूछ ले कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मैक्सिमास, तो मैं जवाब दे दूंगा कि नंबर ऑफ मैक्सिमास विल बी 2 टाइम्स n प्लस 1। ये बेटा प्लस 1 कौन सा है आपका? सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है ना? फॉर्मूला भी अच्छा बेटा, फॉर्मूला भी अच्छा, और आपको लॉजिक भी सारा समझ में आ गया कि सर ने कैसे कैसे काउंटिंग की। चलिए बच्चों, इस बात पे एक छोटा सा सवाल है, आपके लिए बेटा कुछ है ही नहीं है तो आप बड़े आराम से कर दोगे। बेटा सवाल देखना, मेरे पास वेवलेंथ दे रखी है 8000 एंगस्ट्रॉम, लाइट की बेटा वेवलेंथ है। S1 S2 दो स्लिट्स हैं, दोनों स्लिट्स के बीच में सेपरेशन बेटा 3.6 माइक्रोमीटर है। ठीक है, इसको तुम चाहो तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेना। सामने स्क्रीन है, मैंने पूछा फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर कुल कितने मैक्सिमास होंगे, तो पहले पता कर लो कि कितना मैक्सिमम ऑर्डर आएगा, टोटल कितना मैक्सिमम ऑर्डर आएगा। अभी करता हूं बेटा। ऑर्डर ऑफ मैक्सिमास अगर निकालने हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ डी बाई लैम्डा, डी कितना है बेटा? लैम्डा कितना है? लैम्डा है 8000 एंगस्ट्रॉम। डी कितना बेटा? 3.6 इंटू 10⁻⁴ एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कैंसिल, 3 ले बेटा, 3 0 कैंसिल बेटा, मेरे ख्याल से तो 4.5 आ गया। 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 4। 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा। इस बात का मतलब ये है कि सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे मैक्सिमा तक पॉसिबल है। 4 मैक्सिमा ऊपर, ऐसे 4 मैक्सिमा नीचे। किसी ने अगर मेरे से पूछा कि सर नंबर ऑफ मैक्सिमास क्या होंगे, तो मेरा जवाब तुम जानते ही हो बेटा, दैट विल बी 2 इंटू 4 प्लस 1, दैट कम्स आउट टू बी 9। 9 मैक्सिमा होंगे। इतना गंदा 9 लिखा है, अच्छा लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास 9 होंगे। आई होप इट्स ओके। अब कोई अगर ये पूछ ले कि सर इसको फील करा सकते हो, अरे क्यों नहीं करा सकते, वैल्यूज मैंने ली इतनी अच्छी है इसलिए मुझे फील कराना था। सुनना, इस वाले पॉइंट पर आपका पाथ डिफरेंस जो है
वो 0 आएगा। यहां किसी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा आएगा। बड़ा लैम्डा मतलब 8000 एंगस्ट्रॉम आएगा। यहां कहीं ऐसा पॉइंट होगा जहां पर पाथ डिफरेंस जो है वो 2 टाइम्स लैम्डा आएगा। कितना बेटा? 16000 एंगस्ट्रॉम आएगा। यहां कहीं ऐसा पॉइंट है जहां बेटा पाथ डिफरेंस आपका 3 टाइम्स लैम्डा आएगा, मतलब 24000 एंगस्ट्रॉम आएगा। यहां कहीं बेटा ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर पाथ डिफरेंस 4 टाइम्स लैम्डा आएगा, मतलब बेटा कितना? 32000 एंगस्ट्रॉम आएगा। यहां कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर पाथ डिफरेंस 5 टाइम्स लैम्डा, मतलब 40000 एंगस्ट्रॉम आएगा। जैसे मैंने कहा कि पाथ डिफरेंस 40000 एंगस्ट्रॉम आएगा, मेरे बच्चे मना कर देंगे कि सर सोर्सेस के बीच में डिस्टेंस ही 36000 एंगस्ट्रॉम है, तो ये वाली लेंथ माइनस ये वाली लेंथ कभी भी 36000 एंगस्ट्रॉम से बड़ी नहीं हो सकती। तो सर 40000 एंगस्ट्रॉम का पाथ डिफरेंस तो आ ही नहीं पाएगा। अरे सवाल तो हो गया आपका, मैं तो फील कर रहा हूं, 4 मैक्सिमा ऊपर 4 मैक्सिमा नीचे, बन गया अपना काम। तो बड़ा बन गया अपना काम। ठीक ठीक बेटा, बन गया अपना काम। 6 टाइप्स मामला। कितने मैक्सिमस बेटा? 9 मैक्सिमस। मामला सेट। फॉर्मूले से आगे था आंसर, तो सिर्फ इतना क्यों किया बेटा? ठीक है, मुझे लगा कि मैं कम से कम गिन के दिखा दूं कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज, अब वो वाला केस भी देख लेते हैं जब d बाय लैम्डा इंटीजर हो। जब d बाय लैम्डा इंटीजर होता है तो थोड़ा कंफ्यूजन है बेटा, मतलब बुक्स में भी कंफ्यूजन है, कई कोचिंग की शीट्स के अंदर भी कंफ्यूजन है। मैं उस कंफ्यूजन को हल्का सा दूर करना चाहता हूं। हालांकि इस कॉन्सेप्ट पर अभी तक कभी जेई ने पूछा नहीं सवाल, क्योंकि थोड़ा सा एम्बिग्यूअस है, लेकिन मैं तो सारी बातें बता रहा हूं, इसलिए मैं इसको भी अच्छे से बता देता हूं। आराम से इसको भी सुन लो बेटा, सोचते हैं बेटा इस बात को भी ना, कि अगर दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो तो क्या होगा। बेसिक से अगर सोचें तो ठीक है, यहां कहीं बेटा आपके पास पाथ डिफरेंस 0 होगा, यहां आपके पास बेटा सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा। इसी तरह से यहां कहीं बेटा पाथ डिफरेंस आपके पास लैम्डा आ जाएगा, कहीं बेटा 2 लैम्डा, कहीं 3 लैम्डा, कहीं 4 लैम्डा, 5 लैम्डा। यहाँ बड़ा पाथ डिफरेंस आपके पास लैम्डा आ गया, कहीं ना कहीं बड़ा पाथ डिफरेंस आपके पास 2 लैम्डा आ गया, कहीं ना कहीं बड़ा आपके पास जो पाथ डिफरेंस है वो 3 लैम्डा आ गया, कहीं ना कहीं आपके पास जो पाथ डिफरेंस है वो 4 लैम्डा आ गया। लेकिन पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? बट वी नो दैट कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा। डी इज ऑफ कोर्स खुद बेटा 5 लैम्डा है, 5 लैम्डा साइन थीटा। मैं क्या चाहता हूँ कि पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा आ जाए। इसके लिए मेरे साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए, इसके लिए थीटा की वैल्यू 90 होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू बेटा कहाँ पर 90 होगी? थीटा की बेटा वैल्यू 90 तो इन्फाइनाइट पे होगी। इन्फाइनाइट वाले पॉइंट को हम कंसिडर नहीं करते, और अगर इन्फाइनाइट वाले पॉइंट को अगर कंसिडर नहीं करते तो आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा जो है वो बड़ा ध्यान से देखो सिर्फ 4th है। बेटा क्या है? 4th है। तो ऐसे केस में कोई मुझसे पूछ ले कि सर हाईएस्ट ऑर्डर कितना हुआ, तो बोलूँगा बेटा हाईएस्ट ऑर्डर तेरे पास d बाई लैम्डा -1 हो जाएगा। जब भी आपका d इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा तो d बाई लैम्डा -1 हो जाएगा। ये -1 से आपने किसको उठा दिया? जो इन्फिनिटी पे था उसको उठा दिया। ये आपके पास आ जाएगा n, और इस वाले केस में आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर कितना आ गया? 4। हाईएस्ट ऑर्डर आ गया 4, 5 नहीं बेटा। और ऐसे में कोई मुझसे पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास कितने होंगे, मैं बोलूंगा कि नंबर ऑफ मैक्सिमास विल बी ऑफ कोर्स बेटा कितना? 9। 4 ऊपर 4 नीचे 1 बीच में, नंबर ऑफ मैक्सिमास तो आपके पास 9 होंगे बेटा। ठीक है, सिंपल सी बात है बेटा, बहुत ऐसे हाई फाई बात तो नहीं थी। तो समझिए बेटा इस बात को, जब भी आपके पास d जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा ना हो तब तो बेटा सिर्फ और सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ d बाई लैम्डा से निकाल दिया करो। अगर d इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो
उस केस में डी बाई लेमडा -1 कर दिया करो। -1 किसका, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको हटा दिया करो, बाकी मस्त रहा करो, रिलैक्स रहा करो। ठीक है, कोई अगर मुझसे इस केस में ये पूछना कि फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमास, मैं नंबर ऑफ मिनिमास भी निकाल सकता हूं, हालांकि नंबर ऑफ मिनिमास का मैंने अभी तक हेडिंग लिखी भी है, लेकिन चलो मैं हल्का सा डिस्कस करता हूँ। बेटा नंबर ऑफ मैक्सिमास तो हो गए, नंबर ऑफ मैक्सिमास तो 9 है, नंबर ऑफ मिनिमास कितने होंगे, सोचो इस बात को। बेटा मिनिमास के लिए पाथ डिफरेंस जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, मतलब 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा, सो होना चाहिए। यहाँ कहीं पाथ डिफरेंस आपके पास आएगा ऑफ कोर्स बेटा कितना, 0.5 लैम्डा। यहाँ कहीं पाथ डिफरेंस मेरे पास आएगा 1.5 लैम्डा। यहाँ कहीं पाथ डिफरेंस बेटा मेरे पास आएगा 2.5 लैम्डा। यहाँ कहीं बेटा पाथ डिफरेंस आएगा 3.5 लैम्डा। यहाँ कहीं पाथ डिफरेंस आएगा 4.5 लैम्डा। बस पाथ डिफरेंस 5.5 लैम्डा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि दोनों स्लिट्स के बीच में सेपरेशन ही 5 लैम्डा है, तो पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा से बड़ा तो हो नहीं सकता। तो 1 मिनिमा, 2 मिनिमा, 3 मिनिमा, 4 मिनिमा, सॉरी 1 मिनिमा, 2 मिनिमा, 3 मिनिमा, 4 मिनिमा, 5 मिनिमा, 5 मिनिमा ऊपर, 5 मिनिमा नीचे। सर +1 नहीं करोगे, अरे बड़ा बीच वाला सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मिनिमा थोड़ी है। तो अगर मुझसे पूछ ले कि इस केस के अंदर मेरे पास नंबर ऑफ मिनिमास कितने हैं, तो मैं बोल दूंगा बेटा 5 ऊपर हैं, 5 नीचे हैं, कुल मिलाकर नंबर ऑफ मिनिमास की जो संख्या आपके पास वो 10 है। ऐसे काउंट कर सकते हैं अपन बड़े आराम से। आई होप इट्स ओके, आई होप इट विल वर्क फॉर यू। 5.5 लैम्डा क्यों नहीं बेटा, मैं फिर से बोल दूं, 5.5 लैम्डा हो ही नहीं सकता, पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों स्लिट्स के बीच सेपरेशन कितना है, 5 लैम्डा है, तो बेटा उससे बड़ा पाथ डिफरेंस नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए बेटा फिर भी चलो अपन एक फॉर्मूला और याद कर लेते हैं। बेटा नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ मिनिमास। बेटा नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ मिनिमास। बेटा मान लीजिए कि 2 स्लिट्स हैं, दोनों स्लिट्स के बीच में फॉर एग्जांपल बेटा सेपरेशन आपके पास 3.7 लैम्डा है, 3.7 लैम्डा, और हमें सामने वाले स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस देखनी है। तो इतना तो तुम समझते हो बेटा कि बीचों बीच वाले पॉइंट पर तो पाथ डिफरेंस 0 आएगा, बीचों बीच वाले पॉइंट पर तो पाथ डिफरेंस 0 आएगा, है कि नहीं। पहला मिनिमा बेटा यहां कहीं आएगा, पहला मिनिमा बेटा यहां कहीं आएगा, जहां पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू है वो 0.5 लैम्डा होगी। फिर दूसरा मिनिमा बेटा यहां कहीं आएगा, जहां बेटा ये फर्स्ट मिनिमा, जहां बेटा पाथ डिफरेंस n-½ टाइम्स ऑफ लैम्डा। पहला मिनिमा चाहिए तो n को 1 रख दो, दूसरा मिनिमा चाहिए n को 2 रख दो, एंड सो ऑन। दूसरा बड़ा मिनिमा यहां पर आएगा जब आपका पाथ डिफरेंस 1.5 टाइम्स ऑफ लैम्डा होगा। यहां कहीं बेटा और दूर जाओगे तो पाथ डिफरेंस तो और बढ़ेगा। यहां कहीं तीसरा पॉइंट होगा बेटा जहां पर आपका पाथ डिफरेंस 2.5 लैम्डा होगा। दिस इज योर सेकेंड मिनिमा, दिस वन इज योर थर्ड मिनिमा। कहीं ना कहीं बेटा आपका पाथ डिफरेंस जो है वो 3.5 लैम्डा भी होगा बेटा, कहीं ना कहीं पाथ डिफरेंस बेटा आपका 3.5 टाइम्स लैम्डा भी होगा बेटा। दिस विल बी ऑफ कोर्स योर फोर्थ मिनिमा। सर अगला 4.5 लैम्डा वाला भी होना चाहिए ना, नहीं। पाथ डिफरेंस जो है वो दोनों स्लिट्स के बीच के सेपरेशन से ज्यादा नहीं हो सकता। भाई आपका पाथ डिफरेंस बेटा होता है d sin थीटा, d की वैल्यू मुझे दे रखी है 3.7 टाइम्स ऑफ लैम्डा sin थीटा। अब sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, तो पाथ डिफरेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है 3.7 लैम्डा हो सकता है। आपका 4.5 लैम्डा पाथ डिफरेंस तो हो ही नहीं सकता। हाँ 4.5 लैम्डा से कम तो सॉरी बेटा क्या 3.7 लैम्डा से छोटे तो सारे पॉसिबल हैं, लेकिन 4.5 लैम्डा पाथ डिफरेंस नहीं हो सकता। पाथ डिफरेंस आपका 0.5 लैम्डा हो सकता है, 1.5 लैम्डा हो सकता है, 2.5 लैम्डा हो सकता है और 3.5 लैम्डा हो सकता है। कितने ऑर्डर हो गए 4। अगर कोई मुझसे ऑर्डर ऑफ मिनिमास पूछेगा तो मैं बोल दूंगा 4। अगर कोई मुझसे ऑर्डर ऑफ मिनिमास पूछेगा मैं 4 बोल दूंगा। लेकिन अगर किसी ने मुझसे पूछा कि नंबर ऑफ मिनिमास क्या है
तो मैं जवाब दूंगा नंबर ऑफ मिनिमास आर 8 क्यों बेटा, जैसे 4 ऊपर वैसे 4 नीचे। सर बीचों बीच वाला, बेटा बीचों बीच वाला तो मैक्सिमम होता है, मिनिमा थोड़ी होता है कि नहीं। अपना काम बन गया बेटा, नंबर ऑफ मिनिमास विल बी 8। ऑर्डर ऑफ मिनिमास अगर याद करना हो तो मैं फॉर्मूला भी निकाल सकता हूं। कैसे, सुनना बेटा, मैं जानता हूं कि पाथ डिफरेंस है डी साइन थीटा। मिनिमा के लिए इट शुड बी इक्वल टू n माइनस हाफ टाइम्स ऑफ लैम्डा। n क्या है, ऑर्डर ऑफ मिनिमा। पहला मिनिमा चाहिए n को 1 रख दो, दूसरा मिनिमा चाहिए n को 2 रख दो, तीसरा मिनिमा चाहिए, ऐसे रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ। मुझे n के मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो d sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लिख दो। बेटा d sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1, सॉरी d sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो d sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू d, तो d बाई लैम्डा, हाफ को इधर ले आओ, मेरे पास ये बेटा कितना आ जाएगा n। अगर ये इंटीजर नहीं आया तो तुम जानते हो इसका क्या कर लेंगे हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लेंगे। तो ये आपके पास बड़े आराम से काम बन जाएगा। जैसे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो बेटा, n की वैल्यू आएगी d बाई लैम्डा प्लस हाफ। बेटा d बाई लैम्डा तो कितना आ गया 3.7 प्लस हाफ बेटा मैं 0.5 लिख दूं, बेटा दैट कम्स आउट बी 4.2। बेटा 4.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 4, मतलब फोर्थ ऑर्डर तक आपके पास मिनिमास आएंगे। 4 ऊपर 4 नीचे, बेटा कितने हो गए 8। तो अगर आपको ऑर्डर ऑफ मिनिमास अगर याद करने हो तो आप इस फॉर्मूले से याद कर सकते हो, काम चल जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका बड़े आराम से। अदरवाइज ऑफ कोर्स आप काउंट भी कर सकते हो। बेटा काउंटिंग में मना नहीं कर रहा हूँ आपको, मैंने आपको तो बिल्कुल बेसिक से सिखाया है, मैंने ऐसा तो नहीं बेटा रैंडमली लिख दिया हो। अगर आपको किसी में तो काउंट करूंगा, बेटा कीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है बेटा, फॉर्मूले भी याद हो गए होंगे और आपको बेटा बातें भी याद हो गए होंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बेटा इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। जो भी आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न सामने वाली स्क्रीन पर आया है, वहां पर कैसी कैसी इंटेंसिटीज होंगी, कम होंगी, ज़्यादा होंगी, कहाँ किस किस तरह की इंटेंसिटी होगी, इस बात को बड़ा डिस्कस करते हैं। सुनिएगा, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। बड़ा हमारे पास एक कार्डबोर्ड 2 स्लिट्स बना रखी है, S1 और S2। दोनों स्लिट्स के बीच में जो सेपरेशन है बड़ा आपके पास वो D है। स्मॉल d इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। हमने पैरेलल लाइन डाली जिसकी वेवलेंथ आपके पास है लैम्डा। सामने स्क्रीन है जिस पर हम ऑब्वियस बात है कि इसके इंटरफेरेंस को स्टडी करने वाले हैं। मान लीजिए कि S1 के कारण, ध्यान दीजिए बेटा, S1 के कारण स्क्रीन पर हर जगह इंटेंसिटी I1 है और S2 के कारण स्क्रीन के हर पॉइंट पर लेट से बेटा इंटेंसिटी I2 है। तो अलग अलग पॉइंट पर कितनी कितनी इंटेंसिटीज रहेंगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटीज कितनी कितनी रहेगी, इस बात को हम आराम से इत्मीनान से डिस्कस करते हैं। और अगर कोई फॉर्मूला ढंग का लगा तो उसमें याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे S1 से जो रे आई बेटा, S1 से जो रे आई किसी पॉइंट पर बेटा लेट से यू आई, S2 से जो रे आई लेट से मेरे प्यारे बच्चों ऐसे आई। इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी उसे डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट P हमारे सेंट्रल मैक्सिमा वाले पॉइंट से y डिस्टेंस ऊपर है। मान लीजिए कि इसकी जो एंगुलर पोजीशन है वो आपके पास थीटा है, एंगुलर पोजीशन आपके पास थीटा है। मैं यहां पर अगर परपेंडिकुलर खींचूं तो ये आपका पाथ डिफरेंस है d साइन थीटा। मैं सारे फॉर्मूले बेटा सिर्फ और सिर्फ तब के लिए निकाल रहा हूं जब बेटा आपका थीटा छोटा है। मैं जानता हूं कि बेटा पाथ डिफरेंस इज d साइन थीटा which can nearly be written as d tan theta and which can be written as tan theta. Tan theta is perpendicular upon base, that is dy by d. इस पॉइंट P पर 2 वेव्स आ रही हैं। S1 से जो वेव आ रही है उसके कारण इंटेंसिटी है I1, S2 के कारण जो वेव आ रही है उसके कारण इंटेंसिटी है I2, और दोनों इंटरफेयर करेंगे। इंटरफेयर करने के बाद रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी वो इस बात पर डिपेंड करती है कि इस पॉइंट पर दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। आप कहोगे कि सर दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो सिर्फ और सिर्फ पाथ डिफरेंस के कारण है, और वो जो पाथ डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू आएगी 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय बड़ा क्या dy बाय कैपिटल D। बेटा मुझे एक लैम्डा कैपिटल D स्मॉल d थोड़े परेशान कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d को बीटा लिख दो। अरे बीटा वो अपना क्या नाम था उसका, फ्रिंज विड्थ। तो मेरे पास ये हो गया 2 पाई अपॉन बीटा इंटू वाई। ये हमारे पास फेज डिफरेंस आ गया। मुद्दे पे आते बेटा,
इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी? इस पॉइंट पर आपकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो होगी पहले वाले सोर्स के कारण यहां पर इंटेंसिटी कितनी है, प्लस दूसरे वाले सोर्स के कारण यहां पर इंटेंसिटी कितनी है, प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2 इंटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। और हमारे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू है I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ I1 I2 इंटू कॉस ऑफ, बेटा व्हाट इज द फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाई बीटा इंटू वाई बेटा आपकी पोजिशंस। ये आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटीज है। जैसे मान लीजिए y की वैल्यू n टाइम्स बीटा है, वेयर n इज इंटीजर, 1 टाइम बीटा, 2 टाइम बीटा, 3 टाइम बीटा, या -1 टाइम्स बीटा, या -2 टाइम्स बीटा। तो जैसे यहां पर n टाइम्स बीटा बेटा कैंसिल, cos 2 पाई इज ऑफ कोर्स 1, और बेटा cos 2 पाई बेटा जैसे 1 हो गया, मेरे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू आ गई बेटा, कितनी वैल्यू आ गई है? I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ I1 I2। ये आ गई बेटा आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी। इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। अरे सर ये तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई। ऑफ कोर्स बेटा मैक्सिमम इंटेंसिटी तो आनी थी, क्योंकि आप y इज इक्वल्स टू एन बीटा वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाल रहे हो। एन बीटा वाले पॉइंट तो बड़ा सारे के सारे वो हैं जहां पर आपका मैक्सिमाज है। मैक्सिमाज वाले पॉइंट पर तो इंटेंसिटी मैक्सिमम ही होगी, है कि नहीं? इसी तरीके से कोई मुझे कह दे कि सर y इज इक्वल्स टू n माइनस हाफ टाइम्स बीटा वाले जो पॉइंट है वहां पर क्या होगा? बेटा रख के देख लो, y की वैल्यू जैसे तुम n माइनस हाफ टाइम्स बीटा लिखोगे यहां पर बेटा π/2 बन जाएगा, 3π/2 बन जाएगा। जैसे नहीं सॉरी बेटा मेरी गलती, जैसे मैं n माइनस हाफ टाइम्स बीटा अगर लिखूंगा और n की वैल्यू बेटा मैंने मान लो 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, तो यहाँ पर पाई बन जाएगा, 3π बन जाएगा। जैसे ही पाई बन गया, 3π बन गया, ऑब्वियस बात है ये वाली वैल्यू आ गई -1, और उस केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी उसकी बेटा वैल्यू आएगी I1 प्लस I2 माइनस 2 टाइम्स रूट I1 रूट I2, और हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ऑफ कोर्स बेटा ये आपकी मिनिमम इंटेंसिटी है, और इन दोनों का जो रेशियो है इसे बड़ा हम कॉन्ट्रास्ट भी कह चुके हैं। तो किसी भी पॉइंट पर क्या इंटेंसिटी होगी मैं एग्जैक्टली पता है, सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू पटकनी है बेटा फॉर्मूले के अंदर, और हमें एग्जैक्टली पता है बेटा किस पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी है। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला है। चाहो तो आप याद रख सकते हो, लेकिन समझदार बच्चा तो कहेगा सर क्यों याद करूं, मुझे बेसिक बात याद है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई। डेल्टा फाई मुझे लिखना आता है, डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मुझे लिखना आता है, पाथ डिफरेंस इज dy बाय कैपिटल D, सर लिख दूंगा। अगर कोई बच्चा कहते हैं कि मैं फॉर्मूला याद करना चाहता हूं, फॉर्मूला याद कर लो, और कोई बच्चा कहते नहीं सर तो बेसिक से ही करूंगा, बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और, अक्सर सवालों के अंदर इस स्लिट में से और इस स्लिट में जो लाइट आती है दोनों की इंटेंसिटी बराबर होती है। इसमें से भी इंटेंसिटी I नोट आ रही होती है, इसमें से भी इंटेंसिटी I नोट आ रही है। दोनों में से अगर इंटेंसिटी I नोट आ रही होती है उस केस में क्या करते हैं, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, हम एक स्पेशल केस देख रहे हैं जब बेटा I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I नोट। इन जनरल मान के चलना कि हमारे पास जितने भी सवाल होंगे मोस्टली सवालों के अंदर दोनों स्लिट्स जो हैं उनमें से बराबर बराबर लाइट निकलेगी, इंटेंसिटी बराबर बराबर निकलेगी। ले बेटा पूरा अरेंजमेंट आराम से इत्मीनान से डिस्कस करते हैं। मुझे अगेन बेटा कोई जल्दबाजी इसमें नहीं है, आपको भी नहीं होगी। ऊपर वाले जो स्लिट है मैं उसको एक बार के लिए S1 कह रहा हूं, नीचे वाले स्लिट को मैं S2 कह रहा हूं। दोनों स्लिट्स के बीच में सेपरेशन आपके पास D है, लाइट है ऐसी, लाइट है ऐसी जिसकी वेवलेंथ आपके पास लैम्डा। S1 के कारण इंटेंसिटी स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर I नोट है, S2 के कारण इंटेंसिटी स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर I नोट है। अब क्या होगा सोचते हैं बेटा, मान लीजिए दोनों में से बेटा लाइट आई किसी पॉइंट के कारण बेटा सॉरी किसी पॉइंट P पर जो कि बेटा सेंट्रल मैक्सिमा वाले पॉइंट से y डिस्टेंस दूर है, वहां पर मैं स्टडी कर रहा हूं।
इसके कारण इंटेंसिटी आई नॉट, इसके कारण इंटेंसिटी आई नॉट, दोनों के कारण अगर इंटेंसिटी आई नॉट है तो यहां पर इंटेंसिटी 0 से लेकर 4 आई नॉट तक कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि वहां पर मैक्सिमा है या मिनिमा है, इनके बीच में कुछ हो सकती है। तो इस पॉइंट पी पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, अरे ये क्या हो गया, इस पॉइंट पी पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी बेटा वो कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 से लेकर 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट तक डिपेंड करेगी। देखते हैं, दोनों वेव्स के बीच में अगेन पाथ डिफरेंस कितना है बेटा, पाथ डिफरेंस इज d sin थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल, इट कैन बी रिटन एज d tan थीटा, tan थीटा कैन बी रिटन एज y upon capital D. So easy beta, so easy. What will be the phase difference? Phase difference will be 2 pi by lambda into path difference. Lambda capital D upon small d को हम पहचानते हैं बेटा, that is beta. तो 2 pi by beta into y. This is the phase difference. रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, मैं कहूंगा बेटा रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी पहले वाली वेव के कारण इंटेंसिटी, दूसरी वाली वेव के कारण इंटेंसिटी प्लस 2 टाइम्स पहली वाली वेव के कारण इंटेंसिटी, दूसरी वाली वेव के कारण इंटेंसिटी का रूट इनटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, दैट इज 2 टाइम्स आई नॉट 1 प्लस कॉस ऑफ डेल्टा फाई, इट कैन बी रिटन एज मेरे प्यारे बच्चों 4 आई नॉट cos square of delta phi by 2. This is the resultant intensity. As you can see that कि cos square की बेटा वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, 0 से 1 तक। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बेटा कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 से लेके 4 आई नॉट तक। अगर मैं कहूं कि इसे और बेटर तरीके से लिखोगे तो आपको सिर्फ इसको लिख सकता हूं मैं बड़े आराम से, 4 आई नॉट cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, बड़ा 2 से 2 कैंसिल, पाई अपॉन बीटा इंटू वाई। बहुत सारे बच्चे बड़ा ये वाला फॉर्मूला याद रखते हैं क्योंकि इस फॉर्मूले पर तो खूब सारे सवाल आते ही हैं। कोई बच्चा अगर ना भी याद रखे तो पहाड़ नहीं टूट पड़ा है, खुद सोच सकते हो सब कुछ। मैं आपसे पूछ लूं कि y इज इक्वल्स टू n टाइम्स बीटा वाला जो पॉइंट है वहां पर आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बोलो सर कोई इशू नहीं है, y की वैल्यू को मैं बीटा रखूँ, 2 बीटा रखूँ, 3 बीटा रखूँ, तो यहाँ पर या तो एंगल 0 या पाई या 2 पाई या 3 पाई, तो या तो 1 या -1 बनेगा, स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। 1 इंटू 4 आई नॉट इज ऑफ कोर्स 4 आई नॉट। इन सारे के सारे पॉइंट्स पर आई नॉट और आई नॉट मिलके 4 आई नॉट हो गया है। दीज पॉइंट्स आर ऑफ कोर्स योर मैक्सिमम वाले पॉइंट्स, y इज इक्वल्स टू n बीटा पर तो मैक्सिमम आएगा। इसी तरीके से y इज इक्वल्स टू n माइनस हाफ टाइम्स अगर मैं बीटा रखूं, चेक कर लो मेरे प्यारे वाले बच्चों, अगर बेटा जैसे मैंने इसको बीटा बाई 2 रखा, बीटा से बीटा कैंसिल, cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 इज 0, 0 का स्क्वायर 0, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी 0। इन पॉइंट पर तो बड़ा मिनिमा आना ही था क्योंकि ये सारे सारे पॉइंट कौन से आपके मिनिमा वाले पॉइंट है, डार्क फ्रिंज वाले पॉइंट है। हर पॉइंट पर इंटेंसिटी पता है। आपके पास इस तरह का सवाल होगा एक्सरसाइज 1 के अंदर मैच द कॉलम कि y की वो वैल्यूज बताओ जहां पर इंटेंसिटी 2 आई नॉट होगी। सर इंटेंसिटी 2 आई नॉट भी हो सकती है, 0 से लेकर 4 आई नॉट तक कुछ भी हो सकती है। 0 मिनिमा वाले पे है, 4 आई नॉट मैक्सिमा वाले पे है, तो कहीं ना कहीं बीच में 2 आई नॉट भी होगी, कहीं ना कहीं बीच में 2 आई नॉट भी होगी। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, दिस इक्वल्स टू 2 आई नॉट, सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। सर कहीं ना कहीं इंटेंसिटी आपकी 3 आई नॉट भी होगी, हाँ बेटा बिल्कुल होगी। तो हम सारी y की वो वैल्यूज निकाल सकते हैं जिन जिन y पर हमारी जो रिक्वायर्ड इंटेंसिटी है वो। इस तरह के बेटा सवाल होंगे शीट के अंदर, आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पटकनी है, हमारा काम तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है बेटा, मैं इसमें एक छोटा सा ग्राफ भी बनाना पसंद करूंगा, सुनना बच्चों। मैं बेटा एक छोटा सा ग्राफ और बनाना पसंद है, आराम से इत्मीनान से सुनना बेटा। हालांकि मैथमेटिकली सारी बातें बता चुका हूं, सुनना। देखो बेटा, ये जो आपका y इज इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट है, यहां पर आपकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। यहां पर आपकी इंटेंसिटी है 4 आई नॉट, यहां से बीटा बाई 2 डिस्टेंस ऊपर और बीटा बाई 2 डिस्टेंस नीचे, यहां पर आपकी इंटेंसिटी 0 है।
और यहां से y के साथ इंटेंसिटी बेटा वेरी देखो कैसे कर रही है, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर पाई वाई बाई बीटा। तो इंटेंसिटी वेरी कर रही है कॉस स्क्वायर ऑफ वाई के टाइप्स, तो कॉस स्क्वायर जैसा ग्राफ आना चाहिए। यहां पर इंटेंसिटी है 4I0, यहां पर इंटेंसिटी है 0, यहां पर इंटेंसिटी 0, तो आप ऐसा कह सकते हो कि ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। बीटा बाई 2 पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी 0, बीटा बाई 2 पॉइंट नीचे वाले पॉइंट पर भी आपकी इंटेंसिटी 0। यहां पर अगर 4I0 इंटेंसिटी है तो ऑब्वियस बात है बेटा यहां कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इंटेंसिटी बेटा 2I0 होगी, यहां पर कहीं ना कहीं 3I0 होगी, यहां पर 3.5I0 होगी, तो हर पॉइंट पर कोई ना कोई इंटेंसिटी तो है ही है। यहां पर इंटेंसिटी 4I0 है, यहां पर कहीं पर 3I0, यहां कहीं पर 2I0, यहां पर कहीं पर I0 और यहां पर 0। फिर आप ऐसे वही कहानी, फिर आप ऐसे यहां से बीटा बाई 2 डिस्टेंस, मतलब यहां से बीटा डिस्टेंस पर और यहां से बीटा डिस्टेंस पर फिर से बेटा आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। इस पॉइंट पर बेटा फिर से इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, इस पॉइंट पर फिर से इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ग्राफ विल बी लाइक दिस, कॉस स्क्वायर टाइप बेटा ग्राफ आना चाहिए। यहां बेटा आपके पास फिर से इंटेंसिटी मैक्सिमम, यहां बेटा फिर से वापस की इंटेंसिटी मिनिमम, ये वाला बेटा बनेगा फिर से मिनिमा, ये वाला पॉइंट आपका फिर से मिनिमा। तो यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम, फिर बड़ा यहां पर इंटेंसिटी 4I0, तो यहां कहीं पर 3I0, फिर 2I0, फिर I0, फिर 0, फिर वापस से I0, 2I0, 3I0, यहां पर फिर से 4I0, फिर वापस से 3I0, 2I0, I0, 0, फिर वापस से I0, 2I0, 3I0, फिर वापस से 4I0। ऐसे लगातार मैक्सिमा मिनिमा लगातार आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। हम तो हर पॉइंट की वैल्यू बता सकते हैं। कोई अगर मुझसे पूछ ले कि सर कहां कहां इंटेंसिटी 2I0 होगी, लेट्स से कोई मुझसे पूछ ले कि सर कहां पर इंटेंसिटी 2I0 होगी, तो बोलूंगा बेटा जहां जहां पर इंटेंसिटी 2I0 होगी दैट इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, 4I0 cos स्क्वायर पाई वाई बाई बीटा। इससे मेरे पास आ गया कि cos स्क्वायर ऑफ पाई वाई बाई बीटा इज इक्वल्स टू हाफ। इससे मेरे पास आ गया cos ऑफ पाई वाई बाई बीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 2। अब y की वो सारी के सारी वैल्यूज ढूंढ लो, जब बेटा cos ऑफ समथिंग की वैल्यू प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 होगी, वो सारे के सारे पॉइंट पर आपकी इंटेंसिटी 2I0 होगी। ऐसे कहां कहां 3I0 होगी, कहां कहां 4I0 होगी, हम सारे के सारे काम बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स, कुछ भी नहीं है। अगर फॉर्मूला याद है हम सारे के सारे काम बड़े आराम से निपटा सकते हैं। आई रियली होप बेटा बात सारी सारी क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं बेटा, एक सवाल, थोड़ा बड़ा सवाल है, मतलब खूब सारी बातें पूछ रहा हूँ इसके अंदर, है ना, सिर्फ एक दो बातें नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने 5 तो लिखी हुई है, बट बेटा थोड़ी सी बातें थोड़ी ज़्यादा पूछ रहा हूँ। हमारे पास स्क्रीन, इसमें 2 स्लिट्स कट कर रखी हैं S1 S2। S1 से जो लाइट स्क्रीन पर आएगी इंटेंसिटी I0 होगी, S2 के कारण जो लाइट स्क्रीन पर आएगी बेटा वो 4I0 होगी। ये सवाल के अंदर दे रखा है। दोनों बराबर नहीं बेटा, दोनों बराबर होती तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 से लेकर 4I0 तक वेरी करती, लेकिन अगर दोनों बराबर नहीं है तो बड़ा ऑब्वियस बात है, फिर तो वही √I1 प्लस √I2 के होल स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू होगी और √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होगी अलग अलग पॉइंट्स पर। दोनों स्लिट्स के बीच में सेपरेशन आपके पास 1 मिलीमीटर है। स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी आपके पास 2 मीटर है। जो लाइट यूज कर रखी है आपके पास वो 8000 एंगस्ट्रॉम की है, मतलब 8000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की है। पहले बेटा 5 सवाल बिल्कुल ऐसे ही मैंने फर्जी पूछ रखे हैं, फटाफट कर दो इनको। फ्रिंज विड्थ कितनी है, थर्ड मैक्सिमा कहां पर है, सेकंड मिनिमा कहां पर है, इंटेंसिटी एट मैक्सिमा कितनी है, इंटेंसिटी एट मिनिमा कितनी है। ये 5 सवाल छोटे मोटे चिन्ने मिन्ने हैं, इनको तो फटाफट लिख दो, आंसर क्या आएगा। चलो बच्चों सोचते हैं फ्रिंज विड्थ कितनी होगी। सबसे पहला वाला सवाल, फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। लैम्डा इज बेटा 8000 एंगस्ट्रॉम, 8000 इंटू 10⁻⁻10। कैपिटल D is 2 मीटर अपॉन स्मॉल d दैट इज 10⁻⁻3। -3 बेटा ये दैट इज 16 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। 8 दूनी 16, 3 3 6 दैट इज 1.6 मिलीमीटर। ठीक है। पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमम,
बड़ा पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा, पहला मैक्सिमा बीटा पे, दूसरा 2 बीटा पे, तीसरा 3 बीटा पे, पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा आएगा 3 टाइम्स बीटा, बेटा कितना 4.8 मिलीमीटर पे। सर बीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते क्या? हाँ लगा ही सकते बेटा। 4.8 मिलीमीटर तो कैपिटल वाई के सामने, सर बेटा कैपिटल डी के सामने बहुत छोटा है। जब तक बेटा ये वाई कैपिटल डी के सामने बहुत छोटा है तब तक एंगल थीटा छोटा है। एंगल थीटा छोटा तो बीटा बीटा के सारे फॉर्मूले वैलिड है, घबराने की जरूरत ही नहीं। पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा, पहले मिनिमा 0.5 बीटा पे आता है, दूसरा मिनिमा 1.5 बीटा पे आता है। तो ये मेरे पास आ गया y इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ बीटा, बेटा कितना आ गया 2.4 मिलीमीटर आ गया होगा। ठीक है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन, इंटेंसिटी एट मैक्सिमा, मैक्सिमा पर इंटेंसिटी कितनी होगी? बेटा मैक्सिमा पर इंटेंसिटी होगी, फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। कितना 9 नोट आ गया? बेटा चेक कर लेना कितना है। कितना गया? 9 नोट। पांचवा सवाल पूछा कि मिनिमम पर कितनी इंटेंसिटी होगी? सर जीरो होगी। अरे नहीं बेटा, जीरो तब होती है जब दोनों के कारण इंटेंसिटी सेम होती है। दैट इज रूट ऑफ I नोट माइनस रूट ऑफ 4I नोट का होल स्क्वायर। I नोट है क्या? ठीक है। ठीक है, आगे चले। अगला सवाल पूछ रहा हूं, आराम से इत्मीनान से सोच समझ कर करना, इसी का अगला पार्ट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, पाथ डिफरेंस एट y इज इक्वल्स टू 0.4 मिलीमीटर। फेज डिफरेंस एट y इज इक्वल्स टू 0.4 मिलीमीटर। रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट y इज इक्वल्स टू 0.4 मिलीमीटर। 0.4 मिलीमीटर बेटा, 0.4 मिलीमीटर लेट से बेटा यहां कहीं है। 0.4 मिलीमीटर ना तो मैक्सिमा वाला पॉइंट है ना मिनिमा वाला पॉइंट है। मैक्सिमा वाले पॉइंट तो बेटा 1.6 मिलीमीटर पे, 1.6 इंटू 2 मिलीमीटर पे, 1.6 इंटू 3 मिलीमीटर पे यहां कहीं होंगे। और जो मिनिमा वाले पॉइंट होंगे बेटा, वो पहला वाला तो बेटा ऑफकोर्स बीटा बाई 2 बेटा 0.8 मिलीमीटर पे होगा। फिर अगला बेटा 1.6 प्लस 0.8, फिर अगला वाला बेटा ऑफकोर्स 0.8 प्लस 2 टाइम्स बीटा यहाँ पर होंगे। तो आपको जो 0.4 मिलीमीटर है वहाँ पर ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा। अगर मैक्सिमा होता तो बोलते कि इंटेंसिटी ये है, मिनिमा होता तो बोलते इंटेंसिटी ये है। ये बेटा कोई और पॉइंट है, तुम तो चिंता मत करो। मुझसे पूछा है कि y इज इक्वल्स टू 0.4 बीटा। मान लो बेटा ये 0.4 बीटा नहीं बेटा 0.4 मिलीमीटर, ये बेटा आपका y है। यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना होगा निकाल लेंगे, कुछ खास सोचने की जरूरत थोड़ी बेटा। y जो है कैपिटल D के सामने बहुत छोटा है, तो मेरे बच्चे वाले सर कुछ खास पंचायत करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही बोल दो आप तो कि पाथ डिफरेंस विल बी, वैसे तो d sin थीटा, which d sin theta can be written as d tan theta because theta is small, और d tan theta is of course dy by capital D, that is small d। बड़ा बोलना small d कितना है, 1 मिलीमीटर, तो 10 रेज़ टू पावर -3। y कितना बेटा 0.4 मिलीमीटर, तो 0.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। और बेटा कैपिटल D कितना है 2 मीटर, 10 रेज़ टू पावर -3, 10 रेज़ टू पावर -3 मेरे पास बड़ा आ गया 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7।
हाँ बेटा सही लग रहा है यार, ये बड़ा पाथ डिफरेंस है। अगला सवाल, दोनों वेव्स के फेज डिफरेंस कितना है? हम जानते हैं कि फेज डिफरेंस विल बी ऑफ कोर्स 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा। व्हाट्स द लैम्डा मेरे बच्चों? लैम्डा है 8000 एंगस्ट्रॉम, तो 8000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये बेटा मेरे पास है 2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल बेटा, वो रेडियन में आपका आंसर आ जाएगा। ये बेटा 10⁻⁻7 10⁻⁻7 तो कैंसिल, मेरे ख्याल से बेटा ये तो π/2 आ गया। π/2 आ गया बेटा, π/4 आ गया, हाँ π/2 आ गया। फेज डिफरेंस इज π/2। 8वां सवाल मुझसे पूछा है, बताओ वहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी? अब बेटा रिजल्टेंट इंटेंसिटी बहुत ईजी है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी पहले वाले की इंटेंसिटी प्लस दूसरे वाले की इंटेंसिटी प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ पहले वाले की इंटेंसिटी दूसरे वाले की इंटेंसिटी इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन द फेजेस। बड़ा व्हाट इज द एंगल बिटवीन फेजेस? बड़ा फेज डिफरेंस। ये वाली टर्म बड़ा आपकी 0 आ गई बड़ा, वहां पर आपके पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी 5I0। बड़ा रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आएगी? 5I0। अच्छी बात है बेटा, कोई बुरी बात थोड़ी। आई होप समझ पड़े इस बात को। ये आपकी ऐसे तो आप किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाल सकते हो, जो पॉइंट आपको पसंद हो वही इंटेंसिटी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो एक्सप्रेशन बेटा थोड़ा सा मुश्किल थे, क्योंकि बेटा यहाँ पर एक वाले जो स्लिट थी उसमें से इंटेंसिटी I0 आ रही थी, दूसरे में से 4I0 आ रही थी। अगर दोनों में से इंटेंसिटी अगर बराबर आ रही थी तो एक्सप्रेशन थोड़े से और आसान होते। हालांकि हम तो कंफर्टेबल है, हम तो हर बात को वैसे ही बेसिक से समझ रहे हैं, इसलिए हमें कोई खास ऐसी दिक्कत है नहीं, हमें कोई खास दिक्कत ऐसी है। ठीक है बेटा, समझ गए इस बात को? आगे चलें। नेक्स्ट इज, सवाल लिखिए बेटा। अगला सवाल लिखिए, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास। कितने टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास होंगे? कितने टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास? बेटा एक काम करो, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास अगर निकालना हो तो पहले डी बाई लैम्डा निकाल लो। देखो डी बाई लैम्डा कितना आता है। डी बाई लैम्डा कितना आता है जरा चेक करो। डी कितना है और लैम्डा कितना है जरा चेक करना बेटा। डी तो है बेटा मेरे ख्याल से 1 मिलीमीटर। डी तो है बेटा मेरे ख्याल से 1 मिलीमीटर और लैम्डा है 8000 इंटू 10⁻⁻⁻। 3 0 ये 3 0 वो बड़ा कितना हो गया 10⁻⁴ आ गया बड़ा ऊपर शायद। एक बार कैलकुलेशन चेक करना बेटा। 3 0 ये बड़ा 3⁻⁻6 आ गया। सही बेटा, दैट इज ठीक है। दैट कम्स आउट टू बी 1250। बड़ा चेक करना 1250। बड़ा मेरे ख्याल से मैंने सही किया। क्या ये हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा है? नहीं। डी बाई लैम्डा जब इंटीजर आता है तब हम जानते हैं कि ये जो 1250वां जो आपका मैक्सिमा है ये तो इन्फिनिटी बनेगा। अगर डी बाई लैम्डा इंटीजर आ रहा है तो जो लास्ट वाला जो मैक्सिमा है ये बेटा कहां बनता है? इन्फिनिटी पे। तो हमें कोई पूछता है कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या रहा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर निकालने के लिए बेटा मुझे एक को माइनस करना पड़ेगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमास बेटा मेरे पास आएंगे 1249। आखिरी वाला माइनस कर दो, आखिरी वाला बेटा कहां आएगा? इन्फिनिटी, उसको माइनस कर दो। सर मुझे तो नंबर ऑफ मैक्सिमास पूछे बेटा। अगर नंबर ऑफ मैक्सिमास अगर तेरे से पूछे हैं
तो बेटा तो एक काम करना, 1249 इंटू 2, जितने ऊपर उतने नीचे, और उसके अंदर एक जोड़ देना बेटा। एक कौन सा? सेंट्रल मैक्सिमम वाला जोड़ देना बेटा, ठीक है बेटा। मेरे ख्याल से 2499 मैक्सिमास बनेंगे, 2499 मैक्सिमास बनेंगे। इतने मैक्सिमास बनेंगे बेटा, समझ में आ गया? वो इतने आपके पास मैक्सिमास बनेंगे। ठीक है बेटा, मैंने लगभग बेटा इसमें जितने भी तरह के सवाल पूछ सकते हैं बेटा, मैंने सारे के सारे बताए हैं। वेव ऑप्टिक्स की जो आपकी इसेंशियल शीट है उसमें से आप एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 में बेटा सेक्शन ए एंड बी बोथ करो बेटा, दोनों करो। और पार्ट 2 के अंदर भी आसान आसान सवाल है बेटा, ए एंड बी। ठीक है बेटा। और उसके अलावा बेटा एक सवाल और सोच रहा हूँ कि देता हूँ तुम लोगों को मैं। इसके अलावा बेटा एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 के अंदर कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 है बेटा, जो क्लास में पढ़ा रखा है वही पूछ रखा है। ठीक है, तो उसे निपटा देना आसान सही। ठीक है, बाकी और भी सवाल है कल दे देंगे यार, बाद में दे देंगे मतलब।